गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग लेक्चर 5 देखने वाले हैं। 5वां लेक्चर देखेंगे। तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है। ये हम लोग जनरल एनाटमी बी.डी. चौरसिया जो हैंड बुक है उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4 तक देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला चीज़ कंप्लीट किए हम लोग ये चीज़, ये एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन है ना, प्लेन हो गया, और फिर जैसे इसमें हो गया इप्सी लेटरल, कॉन्ट्रा लेटरल, ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये सारे बेसिक टर्म हैं जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ाया हूँ पहला लेक्चर में। कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर ज़रूर विजिट करें। जब कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से अगर चाहता है पढ़ना कि हमें अनाटमी समझ में आना चाहिए, तो प्लीज़ 5वां लेक्चर से पहले पहला लेक्चर में जाकर के विजिट करें, तभी जाकर के कुछ समझ में आएगा। दूसरा लेक्चर हम लोग देखे थे स्केलेटन। इसमें हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे, बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन देखा था मैंने, ठीक है, बोन देखा था, टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ बोन, स्केलेटन बोन देखे थे, सारे ये डिवीजन बताया था मैंने। ये देखो सारे ये चीज़ ट्रिक से बताया था, है ना। क्रेनियम का, सोफे पट्टी, फेस का, नामा पाला जाओगे इन लभोमा, है ना, वर्टिब्रल कॉलम का, दसरलुसैक को, ये सारे ट्रिक से बताए थे। तो फिर तीसरा आए थे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन देखे थे अकॉर्डिंग टू द शेप, लॉन्ग बोन, फिर हम लोग देखे थे शॉर्ट बोन, फिर फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, ये चीज़ देखे थे। सेस्मॉइड बोन देखे थे। फिर लेक्चर 3 में जब आए थे तो इसमें हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन बोन, ठीक है, ये चीज़ देखे थे। देयर आर 4 सेल प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू, ओस्टियोप्रोजेनिटर, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये चीज़ देख लिए थे। फिर आए थे हम लोग इसके बाद कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन भी देखे थे। सारा चीज़ बताया हुआ है। लेक्चर 4 में हम लोग कार्टिलेज पढ़े थे, जिसमें हम लोग कार्टिलेज में देखे थे कार्टिलेज क्या होता है, कौन सा सेल से ये बना होता है, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज देखे थे, फ्यूचर देखे थे, इसका कंपेरिजन बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज देखे थे, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखे थे। तो ये 3 चीज़ हमें मतलब ये चीज़ कंप्लीट कर चुके थे लेक्चर 4 तक। आज हम लोग देखें, आज स्टार्ट करने वाले हैं जॉइंट्स। ये नया चैप्टर है एक, जॉइंट्स इसका, है ना, जनरल अनाटमी का जॉइंट्स चैप्टर जो है। अब इसमें ये देखो चैप्टर 3 है जॉइंट। ये चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है यार, मैं इसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना, पूरी कोशिश करूँगा, ताकि किसी बच्चा को कुछ छूटे ना। अगर कहीं पे लग रहा होगा कि कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, किसी चीज़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा, उसको मैं अच्छे से ये बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग जॉइंट जो देखने वाले हैं बच्चों, तो जॉइंट क्या होता है, नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं जुड़ रहा है ना, जॉइंट। तो स्टडी ऑफ जॉइंट को हम लोग करते हैं आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। ये आज हम लोग जॉइंट पढ़ेंगे ना, जॉइंट में क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ बताएंगे। तो स्टडी ऑफ जॉइंट दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। डिफिनेशन, जॉइंट इज ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन और कार्टिलेज। जंक्शन मतलब समझते हो, किसी 2 चीज़ को जोड़ना, उसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। बिटवीन 2 बोन और कार्टिलेज, 2 बोन के बीच में अगर जोड़ रहा हो, 2 बोन और 2 बोन के बीच में जोड़ रहा हो, दैट इज उसको ये जॉइंट कहेंगे। या बोन और कार्टिलेज के बीच में जोड़ रहा हो, दैट इज कॉल्ड, ये कहेंगे जॉइंट कहेंगे। मतलब कि जॉइंट जंक्शन बिटवीन द, दोनों के बीच में जंक्शन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट, बोन एंड कार्टिलेज के बीच में, है ना। तो इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन टू बोन, चाहे तो ये बोन से बोन कॉन्टैक्ट करेगा, है ना, या बोन टू कार्टिलेज करेगा, या बोन टू टीथ करेगा। एक इसलिए बता रहा हूँ बोन टू टीथ, क्योंकि एक ही इसमें भी एक जॉइंट आता है, इसलिए ये बोला गया। देयर इज मोर जॉइंट इन चिल्ड्रेन दैन इन अडल्ट, बिकॉज एज ग्रोथ प्रोसीड्स सम ऑफ द बोन फ्यूज टुगेदर। इसका कहने का मतलब, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों में काफ़ी जॉइंट्स होते हैं इन कंपेरिजन टू द अडल्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो जॉइंट होते हैं ना वो फ्यूज नहीं होते हैं, है ना, और ये अडल्ट में जाकर के वो फ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे जैसा जॉइंट है, आप जानते होंगे
कि सैक्रल कोकिक्स ये सब बच्चा में क्या होता है, सब अलग अलग रहता है, बाद में जाकर के फ्यूज हो जाता है। जैसे इलियम इशियम पीविश, ये फ्यूज होकर के एक पीविक बोन बना देता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अगर कहीं पे भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना। बहुत कोशिश करता हूँ यार, बहुत मेहनत करके ये नोट्स तैयार करता हूँ, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये नोट्स तैयार करके उसके बाद मैं आप लोग को डिलीवर करता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि ये नोट छपाया, कुछ नहीं, ये चीज़ मैं खुद तैयार करता हूँ पढ़ाने से पहले, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, ताकि कहीं पे भी कोई भी बच्चा को दिक्कत ना आए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अब कैसे क्लासिफाई करेंगे जॉइंट को। तो 3 तरीक़ा से क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड तीसरा अदर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन एंड नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। ठीक है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में 3 तरह के हम लोग करते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजेनियस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट में हम लोग देखते हैं सुचर, सिंडोस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। ठीक है, कार्टिलेजेनियस जॉइंट में प्राइमरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट में हम लोग देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कोंडाइलर जॉइंट, पोविट जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, प्लेन जॉइंट, पोविट जॉइंट, हिंग जॉइंट। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछेगा डिफाइन जॉइंट एंड दियर क्लासिफिकेशन इन डिटेल, सीधे 10 नंबर में पूछता है ये। पहला इंटरनल में ये पूछेगा जॉइंट के बारे में बताए, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताए एंड टाइप्स ऑफ एग्जांपल। ठीक है, चाहे तो आपसे सिनोवियल जॉइंट पूछ दे, या तो कार्टिलेजेनियस जॉइंट पूछे, या फाइब्रस जॉइंट, ये तो पूरा टोटल पूछ देगा। तो पूरा टोटल पूछ, पहले ये जो फ्लो चार्ट डायग्राम जो है, फ्लो चार्ट है, ये बनाएंगे। ये बनाने में ही आपको 2 नंबर या 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर तो कन्फर्म है ये बनाने में। ठीक है, तो इसी में सारा चीज़ पता चल जा रहा है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर 3 पार्ट में बांटते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में सुचर, ठीक है, सिंडोस्मोसिस, गोम्फोसिस। कार्टिलेजेनियस जॉइंट में प्राइमरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट। ठीक है, प्राइमरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट को सिनकोंड्रोसिस बोलते हैं और सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट को सिम्फाइसिस बोलते हैं, सिम्फाइसिस। या देखो यहाँ पे हम 1 डिग्री कार्टिलेजेनियस लिखे हैं, तो 1 डिग्री लिखे हैं ना, उसको हम लोग प्राइमरी कार्टिलेजेनियस भी बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं इसको। 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग और देखो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द मूवमेंट, सिन आर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस। ये तो आज हम लोग आज का जो लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर 5 में काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम डिसाइड किए हैं कि बस इसमें 2 ही पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में बस 2 पढ़ेंगे, फाइब्रस एंड कार्टिलेजेनियस। सिनोवियल जॉइंट अलग से पढ़ लेंगे यार, क्योंकि ये अलग से पूछ भी लेता है, तो इसको अलग से ही एक ये लेक्चर ले लेंगे। अभी तो ये फाइब्रस जॉइंट एंड कार्टिलेजेनियस जॉइंट, ये 2 चीज़ हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है, सुचर, सिंडोस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। ठीक है, सुचर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, कहीं आप शायद देखे होंगे ब्रेन। हाँ देखो, ये जो है ना स्कल है, स्कल में देख ऐसे दिख, आप जब अनाटॉमी का डाइसेक्शन हॉल में जाइएगा ना, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप वहाँ पे स्कल टीचर स्कल दिखाएंगे ना, तो ऐसे से ये चीज़, ये इसी को बोलते हैं सुचर। जो 2 पार्ट ऑफ स्कल को जोड़ रहा है ना, उसको सुचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सुचर क्या होता है, इमूवेबल टाइटली पैक्ड फाउंड इन द स्कल। पूरा ये कहानी कह दिया। इमूवेबल, सुचर कहने का मतलब इमूवेबल मतलब कि वो हिल डोल नहीं सकता। ठीक है, टाइटली पैक मतलब कि वो इतना टाइट पैक रहेगा ना। ऐसा ही देखते हो यार, ब्रेन ये बहुत नाजुक चीज़ है, बहुत ही मतलब कीमती चीज़ है ब्रेन। जो ये ऐसा ईश्वर ने ऐसा ही इसको बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है इसको, मतलब ऐसा कवरिंग दिया है ना, खतरनाक। तो ये इन चाइल्ड सुचर इज,
देखो चाइल्ड चाइल्ड में हम लोग सूचर को क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस इसका मतलब स्लाइटली मूवमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट, मतलब हल्का हल्का चाइल्ड में मूवमेंट कराएगा, उससे बोलते हैं सूचर को। उस सूचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थरोसिस। न्यू बोर्न बेबी को हम लोग नियोनेटल बेबी बोलते हैं, उसको बोलते हैं नियोनेटल स्कल। अब नियोनेटल स्कल में क्या होता है, इट कंटेन फ्रंटेलिस, फ्रंटेलिस, ठीक है, फ्रंटेलिस टेम्पोररी इन नेचर। कैसा होता है, टेम्पोररी। एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। परमानेंट मतलब जो लंबे समय तक हमेशा रहेंगे आपके साथ। टेम्पोररी मतलब कुछ दिन तक रहेंगे, छोड़ के चल जाएंगे। जैसे एग्जांपल में ले लो, मान के चलो किसी का दोस्त है, ठीक है। अब ये तुम यार आए फर्स्ट ईयर में आए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आए, अपना दोस्त बनाया। कुछ ऐसा दोस्त बनेंगे जो आपकी फोर्थ ईयर तक, इंटर्नशिप तक साथ रहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट, ठीक है, जब तक आप रहेंगे यूनिवर्सिटी में। और कुछ दोस्त फर्स्ट ईयर में ही छोड़ जाएंगे, सेकेंड ईयर में ही छोड़ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पोररी। तो ऐसा ही होता है। नियोनेटल स्कल में क्या होता है, इट कंटेन फ्रंटेलिस जो टेम्पोररी इन द नेचर होता है। अब फ्रंटेलिस क्या होता है, एट 6th स्पेसिफिक पॉइंट, 6 ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट होता है सूचर का जिसमें न्यू बोर्न स्कल मेम्ब्रेन फिल्डेड गैप, वो गैप से भरता है, ठीक है। फ्रंटेलिस इज ऑल्सो अलाउड अंडरलाइंग ब्रेन टू इंक्रीज द साइज। अगर फ्रंटेलिस ना रहे तो ब्रेन का साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो स्कल बढ़ता है ना, ब्रेन का साइज बढ़ता है ना, फ्रंटेलिस से क्या करता है, वो साइज बढ़ाने में मदद करता है। और आफ्टर 18 मंथ दे फ्यूज्ड, ठीक है। क्या होता है, आफ्टर 18वां महीने बाद क्या हो जाता है, वो फ्यूज हो जाते हैं। तो 18वां महीने तक वो बढ़ता है ब्रेन का साइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द बोन ई मार्जिन सूचर इज डिवाइडेड। ये यार अगर ये ना भी लिखे ना तो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि अकॉर्डिंग टू शेप सूचर इज डिवाइडेड इनटू प्लेन सूचर, सेरेट सूचर, स्क्वामस सूचर, डेंटिकुलेट एंड स्कैंडालाइसिस टाइप्स, ठीक है। तो ये अगर ना भी जानो तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिखेगा तो। अब आते हैं सिंडोस्मोसिस। सिंडोस्मोसिस क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है ये, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ अ फाइब्रस यूनियन बिटवीन जॉइंट, मतलब ये फाइब्रस होता है जॉइंट के बीच में। मतलब फाइब्रस मतलब समझ तो फाइबर प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे। फाइबर मतलब यार ये थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है। फाइब्रस यूनियन मतलब यूनियन जुड़ रहा है बिटवीन द जॉइंट। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एट इंट्रोसियस लिगामेंट। इंट्रोसियस लिगामेंट ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट में, ठीक है। अब तीसरा आते हैं गोम्फोसिस। मैंने बोला था ना गोम्फोसिस, इट इज़ अ पेग एंड सॉकेट जंक्शन बिटवीन द टूथ एंड द सॉकेट। टूथ एंड सॉकेट के बीच में क्या होता है, ये जंक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गोम्फोसिस। एक्चुअली गोम्फोसिस इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द टू बोन। दो बोन को जोड़ने के लिए ये गोम्फोसिस, एक्चुअली गोम्फोसिस इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन। द पेरियोडेंटल लिगामेंट कनेक्ट द डेंटल एलिमेंट टू द अल्वियोलर। ये देखो बोन, ये ऐसे समझ में आएगा आपको। कहाँ गया ये जॉइंट, ये देखो, ये जो गोम्फोसिस है ना, गोम्फोसिस जॉइंट इसी को बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। जो हरा वाला दिख रहा है ना, अभी ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना यार, अपर लिम स्टार्ट करूंगा, मज़ा आ जाएगा। ये जो हरा वाला दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और ये जो अल्वियोलर सेल देखो, ये जो गम दिख रहा है ना, ये अल्वियोलर सेल है, इसी के अंदर एम्बेडेड रहता है। तो ये दोनों में कनेक्शन रहता है, पेरिडोंटल लिगामेंट एंड द अल्वियोलर बोन में। तो यही एक स्टेटमेंट लिखा है गोम्फोसिस में कि द पेरियोडोंटल लिगामेंट कनेक्टेड टू द डेंटल एलिमेंट ऑफ टू द अल्वियोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये गोम्फोसिस। तो हम लोग देखें फाइब्रस से जॉइंट देखें, फाइब्रस जॉइंट में हम लोग सूचर देखें, सिंडोस्मोसिस देखें, गोम्फोसिस देखें, ठीक है। अब आते हैं कार्टिलेजेनियस। कार्टिलेजेनियस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेजेनियस पढ़ने देखो, इट लैक सिनोवियल कैविटी। अब देखो यार, सिनोवियल कैविटी, ये तो सिनोवियल कैविटी को ही लैक कर रहा है। अब सिनोवियल कैविटी क्या होता है, सिनोवियल कैविटी होता है दोस्त, जैसे कि हम लोग देखें बोलते हैं, अक्सर नाम सुना होगा, ऐसा तो 11th-12th में सुने ही होंगे आप यार, सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है, सिनोवियल फ्लूइड कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो देखो फिल्डर्ड विद द सिनोवियल फ्लूइड, जो सिनोवियल कैविटी हो, मान के चलो ये सिनोवियल कैविटी है, ठीक है, इसमें हम सिनोवियल फ्लूइड से भर देते हैं, है ना, सिनोवियल फ्लूइड। और बाहर से जो ये है सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सिनोवियल मेम्ब्रेन ही रिलीज करता है सिनोवियल फ्लूइड, जो जा करके इसमें भरता है, किसमें, सिनोवियल कैविटी में, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो
मान के चलो यार ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है। अब ये सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है जो क्या रिलीज करेगा, रिलीज कर रहा है सिनोवियल फ्लूइड, एंड जहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड भर रहा है उसको बोलते हैं सिनोवियल कैविटी, ठीक है। और सिनोवियल फ्लूइड आपको पता ही है कहाँ पे रहता है, नी जॉइंट में, आपको इतना अच्छा से पता होगा सिनोवियल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। घट जाता है तो वो फिर क्या होता है, दोनों बोन आपस में घिसने लगते हैं तो कट कट का आवाज़ आता है। ये कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो होता है दो तरह के होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट क्या होता है कि ऑल्सो कॉल्ड सिनकोंड्रोसिस और हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सिनकोंड्रोसिस और हाइलिन कार्टिलेज, दिस बोन इज यूनाइटेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज सो दैट ज्वाइंट इज इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग। देखो प्राइमरी जो कार्टिलेज होता है ना, यहाँ पे इतना लंबा स्टेटमेंट याद ना रख के इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ये इमूवेबल होता है मतलब ये हिल डुल नहीं करेगा। दिस ज्वाइंट आर टेम्पोररी इन नेचर, ये भी टेम्पोररी होता है। बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय, देखो क्या बात बोल रहा है, कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन दैट इज कॉल्ड सिंटोसिस। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जो ज्वाइंट होता है इसको हम लोग सिनकोंड्रोसिस बोलते हैं और हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। ये क्या होता है ना कि इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एंड दिस ज्वाइंट आर टेम्पोररी इन द नेचर बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन दैट इज कॉल्ड सिंटोसिस, ठीक है। कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन, इसका मतलब ये होता है कि कुछ समय बाद जो, ये तो टेम्पोररी, अभी हम आपको एक एग्जांपल दिए थे दोस्त वाला तो आपको पता होगा टेम्पोररी मतलब क्या होता है। तो ये कार्टिलेज जो होता है ना वो टेम्पोररी होता है और ये रिप्लेस हो जाता है दिस आफ्टर सर्टेन एज, मतलब उम्र बढ़ते के साथ ये कार्टिलेज रिप्लेस होता है, वहाँ पे बोन बन जाता है, वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सिंटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिंटोसिस, ठीक है, दिख रहा सिंटोसिस, ठीक है। अब ये सिंटोसिस क्या होता है, सीन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। अब एपिफाइसिस क्या होता है, डायाफाइसिस, अगर ये लेक्चर सेकंड नहीं देखेंगे जा करके तो एपिफाइसिस डायाफाइसिस पता नहीं चलेगा आपको, तो प्लीज़ जा करके सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। तो देखो ये क्या होता है, ये लॉन्ग बोन है ना, लॉन्ग बोन जैसे मान के चलो फीमर, टिबिया, है ना, ये सब लॉन्ग बोन हो गया, ह्यूमरस। तो यहाँ पे बच्चा में देखेगा ना, बच्चा में यहाँ पे जो हम लोग ऐसे देखे थे, ये इफिफाइसिस होता है, ये इफिफाइसिस होता है एंड डायाफाइसिस होता है, लॉन्ग बोन का दो इफिफाइसिस होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ बच्चा में क्या होता है, इफिफाइशियल प्लेट नज़र आता है, ये चीज़ जो दिख रहा है ना इफिफाइशियल प्लेट नज़र आता है, यही इफिफाइशियल प्लेट क्या होता है, मेड ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है जो ग्रो करने में मदद करता है, यही आगे चल के फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर के ये बोन बन जाते हैं। यंग अडल्ट बोन में देखो इसमें हट गया एपिफाइशियल प्लेट, है ना, इसमें आता है मेटाफाइसिस फिर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक फीमर, फीमर में क्या होता है कि जो हम लोग तो अभी जैसे आगे चल के पढ़ोगे तो ये हेड ऑफ फीमर हो गया, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ ये लेसर, है ना। तो ये चीज़ अब देखो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है ना, ये चीज़, ये क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, ठीक है। अब ये प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है और यही चीज़ आगे जाके फ्यूज हो जाता है, बन जाता है, ये चीज़ हट जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी, तो पता चल गया प्राइमरी में क्या क्या चीज़ देखें हम लोग, अगर कहीं पे समझने में दिक्कत आ रहा तो बताना, ठीक है। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में हम लोग ये चीज़ देख लिए, बाकी अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं ना। इसका एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल 2-3 एग्जांपल है जो देख लेंगे। पहला है स्फीनो ओसिपिटल ज्वाइंट, स्फीनो ओसिपिटल, स्फीनो मतलब स्फेनॉइड बोन, ओसिपिटल मतलब ओसिपिटल, स्फीनो ओसिपिटल ज्वाइंट दोनों मिलकर के ये क्या एग्जांपल बन जाता है किसका, प्राइमरी कार्टिलेजिन। फर्स्ट कोंड्रो एक्सटर्नल ज्वाइंट, याद कर लेना यार, कोस्टोकोंड्रल ज्वाइंट एंड जिप्सी एस्टर्नम। जिप्सी एस्टर्नम पता है, जो चेस्ट के पास एक बोन होता है ना स्टर्नम, वहाँ पे उसी को बोलते हैं जिप्सी एस्टर्नम ज्वाइंट बोलते हैं, वहाँ पे जिप्सी एस्टर्नम रहता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट। सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड सिम्फाइसिस एंड फाइब्रस कार्टिलेज ज्वाइंट, ठीक है। सिम्फाइसिस, प्राइमरी को क्या बोल रहे थे, प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं सिंकोंड्रोसिस, ठीक है, और सेकेंडरी को क्या बोल रहे हैं, सिम्फाइसिस,
ध्यान से देखो, सिम्फाइसिस, दिस जॉइंट आर प्रेजेंट इन द मीडियल प्लेन। अब मीडियल प्लेन हम लोग बता चुके हैं, पहला लेक्चर में ही बताए थे। मान के चलो ये बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है। तो ये देखो, जो ये जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, मीडियल प्लेन, मतलब ये बीचों बीच रहेगा प्रेजेंट आपका, ये बीचों बीच रहेगा। ध्यान से देखना, ये लाइन देखो, बीचों बीच रहेगा, बीचों बीच, अंडरस्टैंड, इन बिटवीन। तो दिस जॉइंट आर परमानेंट एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये परमानेंट रहता है, एक बार ये बन गया तो बन गया, परमानेंट एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। जैसे सिम्फाइसिस पीविस, सिम्फाइसिस पीविस एग्जाम्पल है इसका, है ना। फिर मैन्युब्रोस्टर्नम है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तीनों चीज़ आ रहा है बीच में, सिम्फाइसिस पीविस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मैन्युब्रोस्टर्नम, तीनों चीज़ आ गया, एकदम बीचों बीच आ गया, ठीक है। तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिस जॉइंट एक्ट एज ए, मतलब दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर एंड हेल्प इन द वेट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम लोग देखें, अगर हम लोग ये चीज़ भी आज इंक्लूड कर देते सिनोवियल जॉइंट को भी, तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है यार। कल अगला लेक्चर में सिनोवियल जॉइंट देख लेंगे, बहुत अच्छे से देख लेंगे। और ये लेक्चर सबके लिए है, चाहे तो वो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो, चाहे तो नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे तो डेंटल हो, चाहे तो कोई भी हो यार, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा आपको, आप बताइएगा कमेंट में। इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर, लगता है कि हाँ मेहनत कर रहा है, मेहनत है इसमें, तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर करना यार, किसी को भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, दोस्त को भी भला हो जाएगा आपके, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मेहनत करते रहो।